जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम खान स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में, जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। मध्यकालीन इतिहास के जानने के स्रोत स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और इसे डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। मध्यकालीन इतिहास को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें धार्मिक किताबों, ग्रंथों या फिर पत्रिकाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसमें कुछ लेखक भी हुए हैं। पुरातात्विक स्रोत वह स्रोत है जिसमें स्मारक, सिक्के, अभिलेख द्वारा हमें मध्यकालीन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय स्रोत वे स्रोत कहलाते हैं जो राजा भारत में रहकर या मंत्रियों द्वारा ग्रंथ या फिर पुस्तकें का निर्वहन करते हैं, उनसे हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी स्रोत वे स्रोत हैं जिसके माध्यम से हमें मध्यकालीन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उस टाइम पीरियड के अनुसार काफ़ी विदेशी यात्री जो भारत आए, उन्होंने स्मरण, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। शाही फरमान व पत्र वे होते हैं जब कोई राजा या अपने मंत्री या विदेशी राजा को पत्र लिखता है या फिर कोई अधिकार के लिए, नियम लागू करने के लिए पत्र भेजता है, शाही फरमान व पत्र कहलाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत को विस्तार से पढ़ने की। किताबुल उल हिंद, इसका रचनाकार अबू रहमान अलवर्नी था। इस पुस्तक से हमें सांस्कृतिक इतिहास के बारे में बहुमूल्य तथ्य व जानकारी मिलती है। फतहनामा अली कूफी ने 1226 ईस्वी में फारसी भाषा में की थी। इसे चचनामा के नाम से भी जानते हैं। यह अरबों की सिंध पर विजय के उपलक्ष्य में लिखी गई थी। फतहनामा, इसके बारे में मैंने आपको अभी पिछले इसमें बताया है। रचत रंगिणी या कलहड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका शाब्दिक अर्थ राजाओं की नदी या भावार्थ राजाओं का इतिहास रहा है। समय प्रवाह भी कहते हैं। यह कविता के रूप में कश्मीर के इतिहास को वर्णित व उल्लेखित करती है। इसी समय महाभारत का काल को भी आरंभ होता है। ताजुल नासिर, इस ग्रंथ का लेखक हसन निज़ामी था, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला और उत्तम इतिहासकार रहा है। ताजुल नासिर का तात्पर्य है शिखर, वीरता कार्य। तबकात नासिरी मिनहाज सिराज ने की थी। यह रचना 23 तबके अध्याय रहे हैं, जो कि नसरुद्दीन महमूद गजनवी को समर्पित है। इसे ग्रंथ आदम से लेकर 1259 तक का इतिहास रहा है। तारीख फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। तारीख फ़िरोज़ शाही नैतिक इतिहास से संबंधित है, जो कि बलबन के राजरोहट को लेकर रिलेटेड थी। 1265 ईस्वी से लेकर सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में 6 वर्षों 1357 तक का इतिहास को दर्शाती है। किरानुस सादौन, इस पुस्तक की रचना अमीर खुसरो ने कैकुबात के कहने पर 1289 में की थी। किरानुस सादौन का शाब्दिक अर्थ है 2 नक्षत्रों का मिलन होना। मिफ़तह उल फुतूह, इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने 1291 ईस्वी में की थी। मिफ़त उल फुतूह का शाब्दिक अर्थ होता है विजयों की कुंजी या जीत की कुंजी। इसमें खिलजी क्रांति का आंखों देखा वर्णन किया गया है। ख़ज़ाइन उल फुतूह, इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने जियाउद्दीन खिलजी के अनुसार निर्देशन पर की थी, जिसमें खिलजी की सैनिक उपलब्धियों या फिर उसके सैन्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है या वर्णित किया गया है।
तुगलकनामा। इसका लेखक गयासुद्दीन तुगलक के कहने पर इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने फारसी भाषा में 1320 ईस्वी में की थी। यह ग्रंथ पद्य में है। रेहला, इस ग्रंथ की रचना इब्न बतूता ने की थी। इब्न बतूता अफ्रीकी का प्रसिद्ध यात्री था। इब्न बतूता 1333 में हिंदुस्तान भारत आया। फुतुहात ए फिरोज शाही, यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। यह फारसी भाषा में लिखी गई है। फुतुह अस सलातीन, इस ग्रंथ का लेखक एसामी है। डॉक्टर आगा मेहंदी हुसैन ने इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में भी किया है। फवाद उल फुआद, इसकी रचना हसन सिज्जी ने की थी। अब हम बात करते हैं विदेशी स्रोतों के बारे में। मध्यकाल में भारत में अरब, चीन, यूनान, पार्थिया, टर्की, यूरोप आज के अनेक देशों से विदेशी यात्री जो भारत आए थे, उन्होंने भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थितियों के बारे में स्मरण लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखे। कुछ प्रमुख विदेशी यात्री निम्नवत रहे हैं जो आपको 1420 ईस्वी में इटली का यात्री निकोलो केंटी भारत आया। वह भारत में 1444 ईस्वी तक रहा। उसने संस्मरण में विजयनगर साम्राज्य के बारे में वर्णन किया है। अब्दुल रज़्ज़ाक पार्थिया का राजदूत था। 1462 में विजयनगर साम्राज्य में आया और उसके बारे में विस्तार से लिखता है। बार्थेमा इटली का निवासी था। रूस का किटीनी, पुर्तगाल का बाराबोसा आदि विदेशी यात्री भारत आए। तुर्की यात्री अली रैस 1553 से 56 तक भारत की स्थिति का विवरण लिखता है और करता भी है। जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस आदि यात्री भारत आए जो यूरोप के निवासी थे। शाहजहां के शासनकाल में बर्नियर या ट्रेवेनियर मुख्य यात्री थे। 17वीं शताब्दी में वेनिस से निकोलाओ मनुची नामक यात्री भारत आया और उसने स्टारियो डी मोगोर नामक पुस्तक की रचना की थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तब तक के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।